26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। वहीं अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में महाकालेश्वर महादेव मंदिर में भी शिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। माना जाता है कि यहाँ पर अकाल मृत्यु दोष के लिए विशेष तौर पर महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और जो भी इंसान यहाँ पर आकर पूजा करते हैं उसके पूरे परिवार में मृत्यु अकाल दोष दूर हो जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु भारत के सभी राज्यों से महादेव की पूजा करने के लिए पहुँचते हैं। इसके साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ कालेश्वर मंदिर में आके बहुत सुख शांति प्राप्त होती है, मन को एक संतुष्टि मिलती है। अगर सुबह से दर्शन ना करो तो दिन में लालसा लगी रहती है कि एक बार दर्शन हो जाए और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। सावन में तो रूटीन से आता हूँ, बाकी कुछ टाइम पहले मैं रूटीन से आता था, अब काफ़ी टाइम से बीच बीच में आ रहा हूँ। तो काफ़ी मतलब जो मांगते हैं बरकत होती है परिवार में, हाँ जी, समृद्धि आती है, मनोकामनाएं हर तरह की सिद्ध होती है जी। घर में सुख शांति होती है, ग्रह क्लेश दूर होता है, सब बढ़िया रहता है। शिवरात्रि के अवसर पर महादेव की 4 पहर में अलग अलग प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि जो भी इंसान यहाँ पर आकर महादेव को जलाभिषेक करता है उसकी सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। पंडित ने बताया कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और व्यापार में भी वृद्धि होती है, जिसके चलते यहाँ पर साल के 12 महीने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह एक ऐसा शिवलिंग है जो बिना नंदी के यहाँ पर विराजमान है और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है महादेव उसको सीधा सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि हिंदू सभ्यता में मंदिर बहुत हैं, बट जो महाकाल है ये पूरे इंडिया में 2 ही मंदिर हैं। एक उज्जैन में महाकाल का और दूसरा हमारा कालेश्वर तीर्थ है कुरुक्षेत्र में। वो जैसा कि सबको पता है कि भगवान के साथ उनका परिवार होता है, नंदी जी होते हैं, मगर ये एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ पर नंदी जी नहीं है, सिर्फ अकेले महाकाल है। इसका ये महत्व है कि यहाँ पर रावण ने भी यहीं पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था, काल पर विजय प्राप्त की थी। तो आप यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, तो इच्छा वगैरह पूरी हुई है कुछ जो आप मांगते हैं? देखो जी, इच्छा किसी की पूरी नहीं हो सकती। इच्छा भगवान ही है कि उसको सद्मार्ग पे बन जाता है। उसकी एक जो बुद्धि है उसको एक अच्छे मार्गों पे लगाने का काम करता है, जिससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे आते रहते हो? मैं यहाँ पर डेली आता हूँ जी, और सुबह मेरा तिलक हमारे पंडित जी हैं जो यहाँ पे पुजारी हैं वही करते हैं। मुझे काफी समय हो गया, मैं डेली पहले नहाने के बाद सबसे पहला काम मेरा ये है कि शिवलिंग पे मैं जल चढ़ाने के लिए आता हूँ। तो काफी मन को शांति मिलती है महादेव के दर्शन करके। हाँ, देखो जैसा आप अभी भी आपको लग रहा है कि कितना शांत माहौल है यहाँ पर। अब आएगा बंदा तो 2 मिनट के लिए अगर मौन व्रत रखेगा तो भी शांत तो रहेगा ही। तो काफी मानता है जी, यहाँ पर काफी मानता है। शिवरात्रि पे भी बहुत भीड़ होती है इधर, तो बहुत चीज़ है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। मंदिर के मुख्य पुजारी राकेश ने कहा कि यहाँ पर एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो बिना नंदी के विराजमान है और यह पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर महादेव बिना नंदी के विराजमान है। इसके पीछे एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि एक बार रावण यहाँ आकाशीय मार्ग से जा रहे थे, तभी उनका वाहन डगमगा जाता है और रावण सोचते हैं कि ऐसी क्या शक्ति है जिसे रावण के वाहन को बाधित किया है। वह नीचे आकर देखते हैं तो यहाँ पर महादेव विराजमान होते हैं और वह शिवलिंग के पास बैठकर महादेव की पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। उसके बाद उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर विराजमान महादेव उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन रावण कहता है कि मैं जो भी वर मांगना चाहता हूँ उस वर का साक्षी कोई नहीं होना चाहिए। तब महादेव नंदी महाराज को कैलाश पर्वत में छोड़कर यहाँ पर विराजमान हो जाते हैं और तब से ही यहाँ पर बिना नंदी के महादेव विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भारत में मंदिर है सभी में महादेव के साथ नंदी महाराज विराजमान है और जो भी प्रार्थना भगवान से करते हैं वह नंदी के ज़रिए करनी होती है, लेकिन यहाँ पर महादेव सीधा अपने भक्तों की
बात सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। इसलिए यह मंदिर भारत ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर अकाल मृत्यु दोष के लिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर महादेव की विशेष पूजा की जाती है और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर महादेव को भांग, धतूरा, जल, गन्ने का रस आदि अर्पित किए जाते हैं, जिसे महादेव प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि महादेव के पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और व्यापार में भी वृद्धि होती है। कालेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर इंसान अगर भगवान महादेव को एक लोटा जल अर्पित करे तो उनको वह प्रसन्न होकर अपना भक्त मानते हैं और सभी प्रकार की उनकी इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पर पूर्व में जो स्थापित ये मंदिर है ये आदिकाल से है। यहाँ पर रावण ने स्थापना, पुलस्त्य ऋषि जी ने स्थापना की थी और रावण जी के द्वारा पूजनीय है। और यह मंदिर में ऐसी आराधना रावण ने की कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर अकेले ही स्वयंभू रूप में विराजमान हो गए। और कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे कालेश्वर भगवान की आराधना हम लोग जब करते हैं, काल के ईश के रूप में जब हम लोग कालेश्वर की पूजन करते हैं, काल मतलब काल और ईश्वर जिसका हो स्वामी, ऐसे कालेश्वर भगवान की आराधना पूजन जो शिवरात्रि काल में करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे विशेष फलदायिनी है कि यहाँ अपने भारतवर्ष में हर जगह नंदी स्वरूप में भगवान नंदी जी विराजमान है, क्योंकि भगवान के विशेष भक्त हैं और भगवान की सवारी भी है। परंतु यह मंदिर एक ऐसा दिव्य मंदिर है और एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां पर केवल नंदी जी को छोड़कर भगवान विराजमान हैं भोलेनाथ। और कहते हैं जो भक्त मेरे यहाँ आते हैं और मेरे से जो विनती करते हैं वह मैं भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। और जो नंदी जी के कान में सुन करके मेरे से लोग भेजते थे वो यहाँ आकर के जो भक्त आते हैं डायरेक्ट मेरे को कहते हैं और मैं उनकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। पंडित जी, तो क्या वजह क्या है बिना नंदी के विराजमान है भगवान शिव यहाँ पे? तो रावण से जुड़ा हुआ किस्सा है। यहाँ पर जो है रावण जब आकाश मंडल से जा रहा था तो उसने देखा कि यहाँ वीरान जंगल में मुझे कुछ चुंबकीय स्त्री से मुझे खींचा जा रहा है, जैसे कि उनको आकाश मंडल में उनका विमान अपने आप रुक गया। और जब रुक गया तो नीचे आकर के देखते हैं भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। यहाँ आकर के उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए अपने गणों के साथ और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, अगर आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं या मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे वर दें। बोले क्या मांगो? उन्होंने मांगा कि नंदी के बगैर आप करके मुझे दर्शन दें। तो भगवान कैलाश में नंदी को छोड़ करके जो है यहाँ पर विराजे थे और आज भी भगवान बगैर नंदी की विराजमान है। जब से रावण ने भगवान को यहाँ विराजित किया है आज भी वह विराज, जो कि रावण ने बाद में सोचा कि भगवान नंदी की है, भगवान सुनने वाले हैं परमात्मा, ऐसी तप करने जगह है, यह मैं उठाने लगे। और जब वह उठाने लगा तो यहाँ से ले जाने के लिए लंका के लिए तत्पर हुआ। और भगवान कहते हैं भोलेनाथ जहां मैं एक बार विराजमान हो जाता हूँ वहां से मैं कभी नहीं जाता। तो आज भी अपन देखेंगे शिवलिंग के रूप में जब हमारा ये शिवलिंग बना हुआ है चारों तरफ उठाने के आकार बने हुए हैं, जैसे उंगली से हम लोग उठाते हैं ऐसा आकार चारों तरफ बना हुआ है। तो उस समय से आज भी यहाँ नंदी नहीं है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो स्वयंभू प्रकट हुए थे यहाँ पे। हाँ जी, स्वयंभू रूप में है ये कालेश्वर महादेव, ये अपने आप स्वतः प्रकट हुए थे। तो अकाल दोष जो होता है उससे भी यहाँ पूजा करने से उससे भी विजय प्राप्त हो जाती है, उसका दोष दूर हो जाता है। हाँ जी, जो लोग अकाल मृत्यु मरे हों या अकाल मृत्यु का योग होता है कुंडलियों में, कई बार जो उनके घर में कोई अकाल मृत्यु बार बार हो रही है, जो यहाँ आते हैं पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अभिषेक अर्चन करवाते हैं, नमक चमक इत्यादि से अभिषेक कराते हैं, नाना प्रकार से औषधियों से अभिषेक होता है, जैसे कि बिजिया भांग से होता है, दूध से होता है, दही से होता है, घी से होता है, शहद से होता है। इस प्रकार जो आकर के यहाँ भगवान को अर्पण ही कर देते हैं। अगर उनसे ज्यादा समय उनको नहीं लगता तो एक लोटा जल आकर के दर्शन मात्र कर देते हैं। उनके परिवार में, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और अकाल मृत्यु से निदान हो जाता है। जिनके पितरों में दोष होता है उनके लिए भी विशेष कल फलदायिनी यहाँ पर पूजा बताई गई है, जो नाना जैसे कि
क्या कहते हैं, रविवार को औषधि अष्टगंध से अभिषेक होता है। इस प्रकार अलग अलग औषधियों से अलग अलग दिनों में जब अभिषेक होकर के भगवान का यहाँ आते हैं लोग, तो उनको पितृदोष की समाप्ति भी होती है, अकाल मृत्यु भी नहीं कोई मरता है। ऐसी कई कुंडलियों में जो दोष होता है वो यहाँ आकर के शांत होता है एक बार दर्शन मात्र से। तो शिवरात्रि पे विशेष पूजा की जाती है फिर यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पर विशेष पूजा होती है शिवरात्रि काल में, रात्रि कालीन में, और विशेषकर यहाँ भंडारा भी होता है जो सभा ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के द्वारा चलाया जाता है व्रत का। और यहाँ पर नित्य निरंतर रात्रि कालीन भी भक्त आते हैं और दिन में लाइन लगी रहती है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि कई प्रदेशों से कई अलग अलग जगहों से लोग आकर के यहाँ दर्शन करके जाते हैं, और जब एक बार दर्शन कर लेते हैं दोबारा फिर आते हैं और आकर के अपनी कामना पूर्ण जब हो जाती है तो भगवान को अपने स्वरूप में, फल स्वरूप में अपना भेंट अर्पण करके और भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में शांति प्रदान करें। भगवान उनकी कामना पूर्ण करते हैं। तो शिवरात्रि पे पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, किस प्रकार का विशेष फल प्राप्त होता है? यहाँ पर जिस प्रकार से आप पूजा करेंगे, जिस संतान प्राप्ति के लिए, कोई रोग बाधाओं के लिए इत्यादि और भी चीजें होती हैं, घर में शांति क्लेश के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए, अपने किसी की शादी विवाह के लिए, ऐसा अलग अलग प्रकार से अलग अलग पूजाएं होती हैं जो कि शिवरात्रि में विशेष फलदायिनी होती है। आपका परिचय पंडित जी? राकेश कुमार शास्त्री, पुजारी, कालेश्वर महादेव मंदिर।